बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, चैंपियंस ट्रॉफी का फ्यूचर क्या होने जा रहा है? चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है, पाकिस्तान में होने जा रही है, हाइब्रिड मॉडल में होने जा रही है। क्या भारत पाकिस्तान की जो शराइत हैं उनको मान रहा है, मानने के लिए तैयार है, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार होने जा रहा है? क्या होने जा रहा है? एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है। आईसीसी ये मीटिंग कन्वीन कर रहा है और इसमें अब फैसला हो जाएगा, या आर या पार, या इधर या उधर। अब आईसीसी का फ्यूचर क्या होने जा रहा है, इसका फैसला होने जा रहा है। इसमें मुकम्मल मैं आपको डिटेल देने जा रहा हूं। पाकिस्तान के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और जो पाकिस्तान इस मीटिंग में सामने ले आ सकता है। भारत अब इस हवाले से क्या स्टैंड लेके आ रहा है। भारत ने बड़ा स्ट्रांग स्टैंड दिया है इस हवाले से। पाकिस्तान के लिए परेशान कुन है, क्रिकेट के लिए परेशान कुन है। आखिरकार ये चैंपियंस ट्रॉफी होगी या फिर ये मुलतवी होने जा रही है, इस हवाले से भी खबरें आ रही हैं। इसके ऊपर बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर-हयात-शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, ये जो वीडियो है इसको आपने देखना है और मैंने फिर आपसे आखिर में एक दो सवाल पूछने हैं कि आपकी क्या राय है कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। ये एक किस्म का सर्वे भी है, आप लोगों की मुझे इस हवाले से राय भी चाहिए। देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को भारत ने शुरू से ये कहा कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, और पाकिस्तान को ये कहा गया कि ये चैंपियंस ट्रॉफी भारत हाइब्रिड फार्मूले के तहत खेलेगा। भारत के मैचेस सब के सब जो हैं वो यूएई में होंगे। भारत अगर चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचता है तो भी वो यूएई में होगा, फाइनल में पहुंचता है तो भी वो यूएई में होगा। पाकिस्तान ने पहले कहा कि हम ये हाइब्रिड मॉडल मानते ही नहीं है, आपको पाकिस्तान आना पड़ेगा, हर सूरत पाकिस्तान आना पड़ेगा। लेकिन आईसीसी ने सीधा सीधा पाकिस्तान को कह दिया कि जी भारत तो पाकिस्तान नहीं आ रहा। उनकी गवर्नमेंट ने उनको मना कर दिया है और ये उनकी गवर्नमेंट का राइट है, वो पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दें या पाकिस्तान में अपनी टीम भेजें। अब मसला ये है कि भारत को अगर हम इस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर देते हैं तो ये भी पॉसिबल नहीं है। हम ये नहीं कर सकते क्योंकि सारा पैसा तो भारत से आ रहा है और आईसीसी को जितना इस वक्त कमाई हो रही है उसमें से 78% रेवेन्यू भारत से आ रहा है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो आईसीसी को मिल रहे हैं और आईसीसी के जरिए सभी बोर्ड्स को मिल रहे हैं। सिर्फ आईसीसी नहीं वो खा रहा, वो आईसीसी तो एक मेंबर्स बोर्ड है। पैसे यहां से सब बोर्ड्स को जाते हैं, पाकिस्तान को जाते हैं, इंडिया को बहुत बड़ा चंक उसका 38% जाता है। उसके बाद बाकी जो ममालिक हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, हत्ता के 107 मेंबर्स हैं आईसीसी के, और उन सब मेंबर्स को हिस्सा बकदरे जुस्सा मिलता है उनके उसके मुताबिक। बल्कि कल मैं देख रहा था इस हवाले से, राशिद लतीफ़ साहब बड़ा एक स्टैट्स उठा के लाए थे और वो कह रहे थे कि जी पाकिस्तान को 34 मिलियन डॉलर मिलता है जबकि जिम्बाब्वे को 17 मिलियन डॉलर मिलता है। और जस्ट इमेजिन कि जो कल पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे का हाल किया तो उस पर वो हैरान थे कि भाई जो मुल्क इस लेवल की क्रिकेट खेल रहा है उसको 34 मिलियन, जो इंडिया पाकिस्तान मैच के अंदर शामिल होता है और उससे क्रिकेट इकोनॉमी जो है उसको बूस्ट मिलता है, उसको 34 मिलियन। और जो नोवेयर है क्रिकेट क्वालिटी में भी बहुत नीचे है, आप उसको 17 मिलियन डॉलर दे रहे हैं। तो इस पे वो अक्सर स्टैट्स इस किस्म के लेके आते हैं। लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान को भी इससे पैसा मिलता है, सबको पैसा मिलता है। अब ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है इसका जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं उसका पैसा है, प्लस दूसरा जो भी ये सब जो जितने भी आईसीसी के मेंबर्स हैं मुनाफा उनमें तकसीम होता है। हाँ, जो होस्ट करने वाला मुल्क होता है उसको ज़्यादा मुनाफा मिलता है, बाकियों को कम मिलता है, लेकिन मुनाफा जो है वो सब में तकसीम होता है। तो भाई अब पाकिस्तान ने तो कह दिया था कि जी हम हाइब्रिड मॉडल नहीं मानेंगे। फिर भारत को, जब भारत ने अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया और आईसीसी की मीटिंग हुई 29 को थोड़ी देर के लिए, तो उसमें लिटरली पाकिस्तान को ये कहा गया था कि टेक इट और लीव इट, या तो आप इसको रख लें हाइब्रिड मॉडल के साथ या फिर आप इसको लीव कर दें, हम
जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो अपने हिसाब से करवा लेंगे, पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट कर देंगे। ये उस वक्त भी धमकी दी गई थी, और वो ग्रेग बार्कले साहब जो है वो उस वक्त अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, तो उन्होंने अब छोड़ दी है आईसीसी जो चेयरमैनशिप है, और चेयरमैन बन गए हैं अब जय शाह। अब जय शाह के सामने आ गया ये मुद्दा कि पाकिस्तान ने भारत को कहा चलिए हम मान लेते हैं आपके हाइब्रिड मॉडल को, लेकिन हमारी भी शर्तें हैं कुछ। हमारी शर्तें ये हैं कि नंबर 1, जो मैचेस, जितने मैचेस दुबई में होंगे उन सब की जो गेट मनी होगी, यानी जो टिकट्स के पैसे होंगे, वो सब के सब पीसीबी को मिलेंगे, क्योंकि ये मैचेस पाकिस्तान में होने थे, तो इनके पैसे पाकिस्तान को ही मिलने चाहिए। ये पाकिस्तान का कसूर नहीं है, ये भारत का कसूर है, ये आईसीसी का प्रॉब्लम है, हमें हमारा शेयर मिलना चाहिए। तो एक ये रखी उन्होंने। फिर उन्होंने ये कहा कि जनाब जो हमारे होस्टिंग राइट्स हैं उसमें भी इजाफा किया जाए, क्योंकि हमारा इससे एक्सपेंस बढ़ेगा, तो आप जो होस्टिंग मनी है हमारी उसमें भी इजाफा करें, उसमें भी इजाफे की डिमांड की गई। और फिर तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखी आईसीसी के सामने, उन्होंने कहा कि जो आप फार्मूला आप बना रहे हैं ना, ज़रा मेहरबानी करके भारत में जितने इवेंट्स हो रहे हैं ना उसके लिए भी एक वो फार्मूला बना दें, और ये लिख दें हमें कि अब यही होगा कि पाकिस्तान भी भारत नहीं जाके खेलेगा, पाकिस्तान भी इंडिया में नहीं जाएगा। अब इसके ऊपर बात रुक गई, लेकिन अब इसके ऊपर फैसला होने जा रहा है। फैसला क्या होने जा रहा है जी, मैं अब आपको बता देता हूं कि आज टेलीग्राफ ने ये न्यूज़ बता दी है। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि भारत ये बात नहीं मान रहा। भारत क्या चीज़ नहीं मान रहा, वो ये नहीं मान रहे, वो कहते हैं कि जी 3 साल पहले आप कैसे कह सकते हैं कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, कोई रीज़न बताएंगे ना। हमने चले बताया जी कि आपके मुल्क के हालात ठीक नहीं है, हमारे लिए सिक्योरिटी का मसला है, हमारी हुकूमत ने हमें मना किया है, इसलिए हम नहीं आ रहे। लेकिन 3 साल पहले आप कैसे ये कह सकते हैं कि हम 3 साल पहले ही मान जाएं कि आप हमारे मुल्क में नहीं आएंगे? ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। फिर वो कहते हैं कि जी भारत के हालात तो बहुत ठीक है। अब हमारे पिछलों के जो किए हुए फैसले हैं ना, वो हमारे गले पड़ रहे हैं। वो कहते हैं आप 2013 में भी आए, 2011 में भी आए, 2016 में भी आए, आपने आके यहाँ पे खेला, उसके बाद जनाब आप 2023 में भी आए, आपकी टीम को तो कुछ नहीं हुआ। हमारे मुल्क में तो आपकी टीम को बहुत अच्छे तरीके से रखा गया, और आप टूर्नामेंट भी साफ सुथरे तरीके से खेल के चले गए। तो इसका मतलब यह है कि हमारे मुल्क में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं आ रहे आपके मुल्क में, 2008 के बाद नहीं आए, तो इसलिए हम अब भी नहीं आ रहे। तो ये वो अपनी तरफ से एक लॉजिकल इसको कहते हैं जी कि ये बड़ा लॉजिकल हमारा स्टैंस है। आपके ख्याल में क्या ये लॉजिकल स्टैंस है? ये मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। ये मेरा सवाल नंबर 1 है कि भारत कहता है कि अभी आप क्यों मना कर रहे हैं वहाँ आने के लिए? 3 साल पड़े हुए हैं 2026 के वर्ल्ड कप में, 2026 के वर्ल्ड कप में तो 1.5 साल पड़ा हुआ है, यानी 3 साल के लिए आप क्यों कह रहे हैं? हमने कौन सा 1.5 साल पहले कह दिया था कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे? हम यही कहते थे कि जब वक्त आएगा तो हम आपको बता देंगे, हमारी हुकूमत का जो स्टैंस होगा हम उसके ऊपर अमल करेंगे। तो आप भी ये कह दें, आप भी कहें कि जनाब जब ये टाइम आएगा 2025 का, जब विमेन वर्ल्ड कप आएगा, हम तब भी जो है वो अपना फैसला सुना देंगे, और 2026 का जब T20 वर्ल्ड कप आएगा तब भी फैसला सुना देंगे। दूसरे नंबर पे वो ये कहते हैं कि जी हम चले, ठीक है, अब आप ये अगर लिखवाना ही चाहते हैं, हम सेमीफाइनल तक तो मानने के लिए तैयार हैं, और वो भी श्रीलंका में, दुबई में नहीं। दुबई में कैसे हम करवा सकते हैं? ऑलरेडी हमारा एक किस्म का हाइब्रिड मॉडल पे हो रहा है। तो आपके जो मैचेस हैं वो सारे के सारे हो जाएंगे श्रीलंका में, सेमीफाइनल में पहुंचते हैं वो भी श्रीलंका में हो जाएगा, लेकिन हम फाइनल जो है ना वो श्रीलंका में नहीं करवाएंगे अगर आप फाइनल में पहुंचते हैं। ये नहीं हो सकता कि इंडिया से हम फाइनल जो है वो यहाँ पे करें। लेकिन जब पाकिस्तान कहता है कि फिर आप फाइनल हमारे मुल्क में आके खेलें, वो कहते हैं कि फाइनल खेलना हो तो भाई हम बाकी सब मैचेस भी खेल लें आपके मुल्क में आके, हमारी हुकूमत हमें इजाज़त नहीं देती। अब देखिए कल होने जा रहा है इजलास, आईसीसी के नए चेयरमैन साहब मौजूद हैं। 2 ऑप्शंस है, सिर्फ 2 ऑप्शंस। जो लोग कह रहे हैं ना कि चैंपियंस ट्रॉफी किसी नए मुकाम पे शिफ्ट हो जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है इस वक्त, और उसकी वजह यह है कि पीसीबी, बीसीसीआई और आईसीसी तीनों का ये कसूर है कि वो ये मामला इतना आगे लेके आ गए हैं कि अब टाइम ही बहुत कम है। आप किसी नए मुल्क में जाएंगे, नए सिरे से सब कुछ तरतीब देंगे, सारी चीज़ें वो हो नहीं सकती, वो पॉसिबल नहीं है।
और ना ही ब्रॉडकास्टर ये चाहेगा। ब्रॉडकास्टर भी इस वक्त, जिसको वो कहते हैं ना कि वो इस वक्त वो आखिर में पहुंचा हुआ है ब्रॉडकास्टर भी, उनकी भी कल मीटिंग हो रही है। मुमकिन है वो ये चाह रहे हो कि कैंसिल ही हो जाए, ये पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, हम इतने कम वक्त में किस तरह से अपने पैसा रिकवर करेंगे। उससे पहले भी आपने देखा कि पिछला जो वर्ल्ड कप है उसमें भी उनको अच्छा खासा नुकसान हुआ है। ये जो अमेरिका में वर्ल्ड कप हुआ ना, आईसीसी ने तोहफा करवाया है, उसमें भी ब्रॉडकास्टर्स को नुकसान हुआ है। तो वो कहते हैं यहाँ पे 3 महीने पहले आपने हमें शेड्यूल देना था, अब आप 76-77 दिन बाकी रह गए हैं, 3 महीने से भी कम टाइम बाकी रह गया, तो हम कहाँ से पैसा पूरा करेंगे। तो भाइयों, कल की जो मीटिंग है उसमें पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं ये ज़हन में रखिएगा। मैं अब आपको क्लियरली बता रहा हूँ, पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान कहे कि जी, क्योंकि इंडिया ने कल कह देना कि जी हम आपका ये चीज़ें हम आपकी एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी जो एक्सेप्ट होने वाली चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ। इंडियन मीडिया भी इसके ऊपर बात कर रहा है। पाकिस्तान को गेट मनी दे दी जाएगी, ठीक है। पाकिस्तान में मैचेस होते तो इतने पैसे नहीं बचने थे, ये ज़हन में रखिएगा, क्योंकि जो यूएई में मैचेस होंगे उनकी टिकट वहाँ पे दिरहम में आएगी, लोग ज़्यादा महंगी टिकटें खरीदेंगे और ज़्यादा पैसे बचेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन $1.5 मिलियन का अंदाज़ा था, वहाँ पे ये $3-4 मिलियन तक भी पहुँच सकता है पाकिस्तान इंडिया के मैच को इंक्लूड करके दूसरे नंबर पे। और फाइनल भी अगर हो जाता है, पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हो जाता है, तो फिर वो आपको पता है स्टेडियम बहुत बड़ा है और वहाँ पे सब का सब जो है वो पैसा ही पैसा है। फिर दूसरे नंबर पे जो चीज़ मानी जाएगी वो पाकिस्तान को दे दिया जाएगा, जो एक्स्ट्रा मनी है, जो पाकिस्तान की होस्टिंग राइट्स के होस्टिंग मनी के हिसाब से, वो भी पाकिस्तान को दे दिया जाएगा। जो नहीं दिया जाएगा, पाकिस्तान को इन राइटिंग नहीं दिया जा रहा। भारत ने इस हवाले से अब फाइनली इनकार कर दिया है। मैंने कल आपको बता दिया था, आज उसको जो है वो टेलीग्राफ, जो इंडिया की ब्रांच है उनकी, टेलीग्राफ इंग्लैंड की अखबार है लेकिन द टेलीग्राफ की जो इंडियन ब्रांच है, उन्होंने टेलीग्राफ इंडिया ने ये कंफर्म कर दिया कि जी इंडिया इज गोइंग टू रिजेक्ट इट। पाकिस्तान को इंडिया कहेगा कि हम ये नहीं करने जा रहे। तो फिर अब पाकिस्तान क्या करेगा? अब मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या है। पाकिस्तान के पास ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान रिजेक्ट कर दे सब कुछ। पाकिस्तान कहे कि ना हम खुद खेलेंगे और जाओ दफा हो जाओ, जो मर्जी करना है कर लो, हम नहीं मानते। अगर आप हमारी बात एक भी नहीं मान रहे तो ठीक है, फिर हम इक्वल, जिस तरह से हमारे चेयरमैन साहब कहते थे कि इक्वलिटी की बुनियाद पे आप जो है वो फैसला कर रहे हैं, तो ये जो है ना होना चाहिए इक्वलिटी की बुनियाद पे, विन विन सिचुएशन। तो वो विन विन सिचुएशन क्योंकि नहीं हो रही, तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको रिजेक्ट कर दे। उससे क्या होगा? पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, एक भी मैच नहीं होगा। अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लेता है, जो इंडिया का हाइब्रिड मॉडल है, उससे मुमकिन है आपको वो लोग कहें कि यार पाकिस्तान बिछ गया है, पाकिस्तान फिर ये कर गया है, ये वो हो गया है और मोहसिन नकवी बिक गया है। लेकिन आप उसके बावजूद देखिए कि आपके मुल्क में 28 साल बाद एक वर्ल्ड लेवल का इवेंट हो रहा है, जिसमें ठीक है 8वीं टीम नहीं खेल रही लेकिन 7 बड़ी टीमें आके खेल रही हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड भी शामिल है, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल है, जिसमें आपके जो है वो अफगानिस्तान भी शामिल है। यानी सब बड़ी टीमें सिवाय इंडिया के आपके मुल्क में नहीं आ रही। तो आपके स्टेडियम्स आबाद होंगे, आपके क्राउड आएगा, और क्राउड जितना आएगा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो आपकी डेवलप होगी। और अगर भारत आपको आपकी बातें नहीं मानता और आप उसके बावजूद चैंपियंस ट्रॉफी करवाते हैं, तो आप पूरी दुनिया को एक सक्सेसफुल चैंपियन ट्रॉफी करवाने के बाद आप ये बता सकेंगे कि इंडिया ने जितनी मर्जी कोशिश की हमें डीरेल करने की, हमारे मुल्क से क्रिकेट को बाहर निकालने की, हम चैंपियंस ट्रॉफी ना सिर्फ हमने करवाई है बल्कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी सक्सेसफुली करवाई है। और ये हमारा केस है कि हमें आइंदा भी इवेंट दिया जाए। अगर पाकिस्तान अड़ जाता है और पाकिस्तान कहता है जाओ नहीं खेलते, तुम भी ले जाओ, तो मुमकिन है कि इसको मुलतवी कर दिया जाए। या एक चांस ये भी है कि जी पाकिस्तान से होस्टिंग राइट्स वापस लेके तो किसी और मुल्क में ले जाया जाए और पाकिस्तान को कहा जाए कि अब आप बताएं आप वहां जाके खेलेंगे। पाकिस्तान कहे हम वहां भी नहीं जाके खेल रहे।
तो फिर इसका मतलब यह है कि आप सीधी सीधी लड़ाई कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ना 10 मैच आपके मुल्क में होंगे, ठीक है, ना ही आपका फ्यूचर के लिए कोई केस बनेगा कि आप पाकिस्तान में आपने एक सक्सेसफुल टूर्नामेंट करवाया। तो इसका मतलब यह है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी भी गई, आगे भी आपको कोई इंटरनेशनल इवेंट नहीं मिलने वाला, कम से कम जब तक जय शाह साहब बैठे हैं तब तक तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला, ठीक है। आप कोई स्ट्रॉन्ग केस भी। दूसरे नंबर पे एक और चीज, आप चैंपियंस ट्रॉफी करवाते हैं, इंडिया के साथ मैच जाके आप खेलते हैं यूएई में, आप वहां पे इंडिया को शिकस्त दो, मैदान में हराओ, जो काम आप कर सकते हो ना वो करो, मैदान में उनको शिकस्त दो। अगर आप फाइनल में उनके साथ पहुंचते हो, फाइनल में उनको शिकस्त दो। अगर आप फाइनल में नहीं भी पहुंचते तो आप अपने चैंपियंस ट्रॉफी का जो अपना जो आपका आपने टाइटल जीता हुआ है उसको डिफेंड करो, और दुनिया के मुंह पे तमाचा मारो कि आप पाकिस्तान क्रिकेट को पाकिस्तान से इररेलेवेंट कैसे कर सकते हो, आप क्रिकेट से पाकिस्तान को इररेलेवेंट कैसे कर सकते हो। देखो हमने इंडिया को भी हराया, हम चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते, और ये देखो हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो ये आप मैदान में कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान जो कर सकता है वो ये है कि पॉसिबिलिटी कि पाकिस्तान ये कह दे कि जनाब हम ठीक है, हम हाइब्रिड मॉडल मान रहे हैं इस वक्त, ठीक है, आप हमें इन राइटिंग नहीं लिख के दे रहे, लेकिन कम से कम ये तो आप माने कि हमें इन राइटिंग ये लिख दें कि हमारी शिरकत जो है वो हुकूमत की इजाजत से मशरूत होगी। यानी ये बीच में लिख दिया जाए, मिनट्स ऑफ मीटिंग में लिख दिया जाए, या ओवरऑल कोई डिस्कशन में ये चीज आ जाए और सब इसके ऊपर एग्री हो जाएं कि जिस तरह से भारत की पाकिस्तान के साथ शिरकत उनकी गवर्नमेंट से जो है वो मुताल्लिक होती है, इसी तरह पाकिस्तान की जो शिरकत होगी वो भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट की इजाजत से मशरूत होगी। यानी ये टर्म आप हमारी रख दें, उसके बाद हम मान जाएंगे, तो उन पाकिस्तान की ये टर्म एक्सेप्ट कर ली जाएगी। अब देखिए, या तो अगर हम वो नाक के ऊपर बात करते हैं कि जी नहीं हम ये नहीं करना चाहते, तो उसका फिर एक ही हल है कि पाकिस्तान फिर सीधा जाके खड़ा हो जाए और पाकिस्तान कहे कि जी हमारे बगैर तुम चैंपियंस ट्रॉफी करवा लो। उसका पाकिस्तान को वक्ती तौर पे अच्छा खासा नुकसान होगा और फ्यूचर में भी नुकसान हो जाता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी हो जाती है, जो कि हो सकती है, और वो किसी तरह कोई अपना पैसा पूसा लगा के बीसीसीआई कोई माहौल भी क्रिएट कर लेता है, कोई लॉबिंग भी क्रिएट कर लेता है और सब खुश हो जाते हैं, तो कहीं ये ना हो कि बाद में पाकिस्तान के लिए मजीद दिक्कतें बढ़े। पाकिस्तान का क्रिकेट में फ्यूचर बड़ा शानदार है। आज मोहसिन नकवी साहब ने पाकिस्तान के जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है उसको करोड़ों रुपए के इनामात दिए हैं, उनको मुबारकबाद भी दी है, हम भी ऑलरेडी मुबारकबाद दे चुके हैं उनको, पाकिस्तान की ब्लाइंड क्रिकेट टीम को, डेफ क्रिकेट टीम जो वो भी वर्ल्ड कप जीती है, हम सबको मुबारकबाद दे चुके हैं। आज उनको बाकायदा माली मदद दी है पीसीबी ने, और साथ में उन्होंने ये बस चलते चलते बात की है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी भी हो रही है, इंटरनेशनल क्रिकेटिंग इवेंट पाकिस्तान में आ रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। अब ये अच्छा होगा या नहीं सर, इसके ऊपर अब पाकिस्तान को फाइनल स्टांस लेना है। आपके ख्याल में कौन सा स्टांस बेहतर है कि भारत हमारी बात माने, नहीं तो हम चैंपियंस ट्रॉफी का बायकॉट करते हैं, जाए भाड़ में जाए चैंपियंस ट्रॉफी जहां करवानी है करवा लें। नंबर एक ये मैं आपसे अब पूछ रहा हूं, और दूसरा ये कि पाकिस्तान कहे कि हम करवा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी, हम भारत को मैदान में भी निपटेंगे, और जब भारत में इवेंट आएगा जो भी, हम अपनी हुकूमत से पूछेंगे, हमारी हुकूमत इजाज़त देगी तो हम जाएंगे, नहीं देगी तो नहीं जाएंगे। ये पाकिस्तान के पास इस वक्त ऑप्शंस मौजूद हैं, और इसके लिए अब इजलास हो रहा है, और देखते हैं कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से क्या फैसला करता है। आपने अपनी राय नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बतानी है कि आपके ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या करना चाहिए। बाय द वे, ये जहन में रखिएगा, ये जो कुछ इस वक्त हो रहा है इसमें पिछली हुकूमतों का और पिछले क्रिकेट बोर्ड्स का और चेयरमैन्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर कहीं पे भी पाकिस्तान ने भारत जाने से पहले इनकार किया होता और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा होता कि वहां के हालात हमारे लिए ठीक नहीं है, तो पाकिस्तान के लिए ये एक एग्जाम्पल बन जाती है। अब इसी चीज को जो पाकिस्तान का वहां जाना कि देखें हम जाते रहे आपके मुल्क में जाके खेलते रहे, तो वो कहते हैं हम तो भाई गए ही नहीं,
हम तो इस काबिल ही नहीं समझते आपके मुल्क को कि हमारे लिए उसकी सिक्योरिटी इस हाल के हालात ऐसे नहीं है कि हम वहाँ पे जा सके। हाँ, हमारे मुल्क में तो आपको कुछ हुआ ही नहीं है। आप 2008 के बाद कई बार आ चुके हैं हमारे मुल्क में, या तो आपको सिक्योरिटी का कोई इशू हुआ हो, तो वो जो हमारा गुडविल जेस्चर है ना, वही हमारे गले पड़ रहा है। ये जो स्टैंड अब पाकिस्तान ने लिया है ना, ये पाकिस्तान को काफ़ी अरसा पहले ले लेना चाहिए था, और उस वक्त पाकिस्तान को खड़े होना चाहिए था। इस वक्त चीज़ पाकिस्तान के हाथ में नहीं है। पाकिस्तान को रियलिस्टिक होना चाहिए, रियलिस्टिकली सोचने की ज़रूरत है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।